एक ऐसी ही मल्टी टैलेंटेड मेहमान, जी हाँ, जो शौक से शेफ हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं, बिल्कुल। लेकिन देश की सेवा में लगी हैं एक इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। आज वो लेकर आई हैं अपनी ही जैसी एक मल्टी टैलेंटेड रेसिपी। बिल्कुल, मेरा फेवरेट डिश विच इज़ पिज़्ज़ा, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिज़्ज़ा भी कभी हेल्दी माना जाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हम देखने वाले हैं, कुछ ऐसा हम एक रेसिपी सीखने वाले हैं जिससे अब सब कहेंगे कि पिज़्ज़ा भी हेल्दी है। मिलेट पिज़्ज़ा आपके लिए। अनदर हेक्टिक डे इन द ऑफिस, बट अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी किचन में, बैक टू बेकिंग, जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है। आज हम क्या बनाएं? एक मिलेट्स का पिज़्ज़ा। सो मिलेट्स का पिज़्ज़ा कैसा होगा? ये बहुत स्वादिष्ट होगा, ये मुझे मालूम है। सो अब हम शुरू करते हैं अपना डो बनाना पिज़्ज़ा के लिए। 1 कप मिक्स्ड मिलेट्स का फ्लावर, आधा कप मैदा, ईस्ट एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो इसमें डालना ज़रूरी है। सो वी हैव 7 grams ऑफ ईस्ट, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा जैगरी पाउडर, इसको हम शुगर की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। ईसबगोल, ज़ाइलम हस्क, ये हम डाल रहे हैं अबाउट 1/4 कप। और सीड्स, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप पिज़्ज़ा में सीड्स डाल के उसको न्यूट्रिशियस भी बनाइए और उसको डिलीशियस भी बनाइए। तो ये हमने सोक्ड सीड्स डाल दीजिए। इस 1.5 कप फ्लावर में, आटे में, हम लोग करीब 3/4 कप से कुछ अधिक बटर मिल्क इस्तेमाल करेंगे। सारे डो लोग बोलते हैं कि हमारे टाइट हो रहे हैं बेक्स और राइज नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब आप श्री अन्न का इस्तेमाल करते हैं या मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक ही राज है कि जो आपका डो हो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और मार्केट में बहुत आसानी से ये सिलिकॉन की शीट्स अवेलेबल है और इसके ऊपर आप अच्छी तरह से नीडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको ऑयल की ज़रूरत है, सो वील टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। और ये तरीका है इसको नीड करने का। हम अपने बेस ऑफ पाम से इसको स्ट्रेच करके फोल्ड करते हैं। सो सी ऑलरेडी इट इज़ बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा स्टेबल हो गया है डो। इसको हम हल्का सा टक करते हैं। सो वी पुट द डो इन दिस और इसको अब हम करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए, जब तक ये डबल हो जाए, इसको रेस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। पर रखने से पहले वी कैन टेक सम क्लॉथ, मे बी मसलिन क्लॉथ और एनी किचन टॉवल एंड कवर इट। और व्हाट यू कैन डू इज़ कि क्लिंग रैप से भी आप इसको कवर कर सकते हैं एंड वील कीप इट असाइड। देखते हैं हमारा डो तैयार है कि नहीं। और अब हम इससे अपना पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। ये हमने एक ट्रे ली है, इसको हम थोड़ा सा फ्लावर करेंगे और फ्लावर करके जिससे कि ये हमारा बेस इस पर चिपके नहीं। अब हम धीरे से इसको बाहर निकालते हैं। इस डो को अब हम धीरे से डिफ्लेट करते हैं। डिफ्लेट इसलिए क्योंकि इसमें एयर ट्रैप्ड है। सो वील रोल आवर पिज़्ज़ा बेस। एक फोक लेके हल्के से इस तरह से उसको प्रिक करते हैं। इसके बाद हम एक घर में बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यू यूज़ दिस ग्रेटेड चीज़। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर्स, अनियन, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, जो भी घर में है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए।
एंड नाउ वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। हर्ब्स आप अभी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पकने के बाद भी डाल सकते हैं। ऑरिगेनो, सम चिली फ्लेक्स। हमने 5 मिनट के लिए इसे 180 डिग्री पे प्री हीट किया है एंड नाउ दिस विल गो फॉर बेकिंग। और 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा पूरा तैयार है खाने के लिए। सो दिस goes for baking and the temperature is set